कैसे हैं दोस्तों। अब हम अपनी स्विंग ट्रेड में जो निफ्टी के 500 स्टॉक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज शनिवार है, तो आपको बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ना खरीदेंगे। 90 दिन की प्रैक्टिस करनी है आपको मिनिमम। उसके बाद अपने RA IA से पूछना है और आपको जो उचित लगता है वो निर्णय लेना है। मेरा काम है समझाने का, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप परफेक्ट हो सकते हैं, उसके पहले नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल भी कतई नहीं सोचना है कि मैंने बाय बोला इसका मतलब बाय है वो, क्योंकि शब्द वैसा यूज़ हो जाता है वो बाय और शेल का। पर आपको इसको लेना ही नहीं है। 90 दिन की प्रैक्टिस करेंगे हम, हर शनिवार को आएंगे और आपके लिए ऐसी निफ्टी 500 में कोई ना कोई स्टॉक देखेंगे जो हमारे RSI 70 और पिवट डेली और वीकली और मंथली में क्या बातें हैं ये हम देख के आपको बताएंगे। और जो आपको निर्णय लेना है वो आपको स्वयं लेना है। आपका लॉस, आपका प्रॉफिट, हमारा कुछ नहीं है। ना हम इसमें किसी तरह से शामिल हैं और ना हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। आपको बस अपना ट्रेड देखना है। आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो आपके ओन विवेक पे निर्भर करता है। अपने IARA से संपर्क करिए और सिर्फ चेक कीजिए क्या जो मैंने बताया है या जो मैंने सीखा है या जिनसे मैं सीख रहा हूँ, क्या उन्होंने मुझे सही बताया है, क्या मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। बस इतनी प्रैक्टिस करना है। तो देखते हैं कितनी लंबी क्लास होती है। निफ्टी 500 को आज पूरा चेक करेंगे, आज पूरा दिन इसी में चेक करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लास्ट तक देखेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छे स्टॉक दिख जाएं आपको। मैं स्टॉक और स्टॉक ऑप्शन पे ही काम करता हूँ। इसके लिए हम स्टॉक एज का भी सहारा लेंगे। उसमें सेक्टर रोटेशन आता है और स्कोर कार्ड भी आते हैं, मोमेंटम। अपन प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे, जीरोधा धन हो गया। इसके अलावा हम आई चार्ट का उपयोग करेंगे, चार्ट लिंक का उपयोग करेंगे, चार्टिंग का, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे जिनका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ करेंगे तो उन्हीं को जाएगा। तो अभी हम ने बनाया है, तो हम ये खोल रहे हैं। निफ्टी के 500 सिंबल है ये, आप देखेंगे 9 नंबर से 508 तक। ठीक है, तो ये 500 स्टॉक है। तो हम नीचे से चालू करेंगे। क्या ऊपर रिलायंस तो सब जानते ही हैं वहाँ से। तो निफ्टी 500 मतलब इनकी जो वैल्यू है 5000 करोड़ से ऊपर है, मोटा मोटी 4000 करोड़ के ऊपर है, 5000 करोड़ के ऊपर ही है। तो 5000 करोड़ से ऊपर में हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं मैप माई इंडिया। ठीक है, और कोई हमको चाहिए नहीं, हमने इसको किया। हम अपने डेली पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में ये S3 के पास चल रहा है, मतलब S1 S2 S3। तो S3 से नीचे से सपोर्ट लिया, कहाँ से, यहाँ से। तो इसको स्टॉप लॉस मान के हम आगे बढ़ सकते हैं, पर 557 ही इसका मेन स्टॉप लॉस है S3 के लिए। ठीक है, उसके नीचे क्लोज हुआ तो स्वाहा। अब देखते हैं, यहाँ तक एक पहला टारगेट हो सकता है, ये दूसरा टारगेट हो सकता है और ये तीसरा टारगेट हो सकता है। फिर इसके ऊपर बढ़ेगा तो 20 SMA के पास जाने की कोशिश करेगा। 20 SMA कौन सा है, ये है EMA ब्लैक वाला, उसके ऊपर पिवट आ जाएगा। तो अभी तक हमारा अगर मान लो ये ऐसे ही जाता है तो ये कहाँ तक पहुँच सकता है, ये पहुँच सकता है 1178 तक। 1178 तक पहुँच सकता है मैप माई इंडिया। क्या वीकली एक रजिस्टेंस ये है 1049, 1123 और 1175। तो हम कोशिश करेंगे कि 1175 इसके ऊपर रुक जाए, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम हमारा 1175 का है। इसके ऊपर रुकेगा तो थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा, पर मोटा मोटी तो पिवट के ऊपर रुकना चाहिए। पर S1 के ऊपर भी रुक जाता तो ठीक है। यहाँ से भी बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस कितने का, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आपको 300 पॉइंट मिल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ जगह तो है,
बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। ये भी ब्रेक हो सकता है, ये भी ब्रेक हो सकता है और ये भी ब्रेक हो सकता है। यहाँ तक हो सकता है 1066 तक। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो है 1035 और ये 1066, मोटा मोटी ये वाला 1175 ये वाला, इसलिए ये हमारा पहला हो गया। कहाँ बाय करना है? बाय आप अभी भी कर सकते हैं, मतलब 90 दिन की प्रैक्टिस में आप इसको फ्रंट पेज पे एक ऐप है वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। फ्रंट पेज दिखाता हूँ, मैंने बनाया। इसमें फ्रंट पेज ऐसा लिखा आपने, ये पेपर ट्रेडिंग करना है ना। और भी चेक कर रहा हूँ कि कोई ट्रेडिंग व्यू पे भी है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखना है स्टॉक का नाम। हमने लिखा मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया गया, मैप माई इंडिया ये है ना। एक मिनट पहले मैं रिलायंस का चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं है। तो रिलायंस आया, अच्छा ऐसा आ रहा है। ट्रेडिंग व्यू पे देखें, ये ऐड नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चलो मैं इसका आपको बताऊंगा कैसे करना है, या फिर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर देखूंगा जिसमें फ्री में काम हो जाए, पैसे ना लगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 806 के नीचे क्लोज हो जाए, वीकली क्लोज हो जाए तो भी आप निकल सकते हैं। क्योंकि मंथली चार्ट है तो वीकली का कम से कम चाहिए, पर चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि नीचे पूरा खाली जगह है ना। पर सपोर्ट आपका प्रीवियस जो कैंडल है उसका सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आप वेट कीजिए कि ये 1825 मतलब यहाँ से डबल है सीधे। इतना तो वेट नहीं हो पाएगा मेप इंडिया में, तो आप ले सकते हैं। वीकली क्लोज तो हो जाने दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, फिर यहाँ 100 पॉइंट मिलेंगे, फिर यहाँ 100 पॉइंट मिलेंगे, वैसे ही होगा। तो आप इस पर वेट कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एक 807 रुपये का, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैप माई इंडिया हो गया हमारा पहला। अब आते हैं हमारा दूसरा है सेफ 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 हायर, सेफ हियर करके है। सेफ हियर, सेफ हियर है। सेफ हियर देखते हैं। हमेशा हमको स्विंग कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम को मेन फोकस रखना है, पर डेली टाइम फ्रेम भी देखना है। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि जो रेड लाइन, जो हमारी ब्लू लाइन है वो 38 है। हम कोशिश करेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम में कम से कम 40 के ऊपर हो, मिनिमम 40 हो, उसके बाद ही हम स्टॉक को देखेंगे। परंतु अभी भी अगर आप देखें तो ये नीचे गिर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। ये H1 के पास से नीचे गिर गया और 10 VMA को देखो रिस्पेक्ट किया इसने। आपको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ देखिएगा, देखिए 10 VMA को सपोर्ट किया है। मंथली चलता है, 10 VMA से सपोर्ट मतलब रजिस्टेंस लेके नीचे गिरा है, और वहाँ H1 भी था। इसलिए मैं आपको वो वाले बोल रहा था जब मैप माई इंडिया देख रहे हैं कि उसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, कम से कम मंथली तो क्लोज हो जाने दीजिए। कि मंथली क्लोज हो जाएगा तो वीकली अपने आप निकल जाएगा। यहाँ भी वैसे ही है, S1 के पास है, नीचे है तो ये यहाँ तक का रजिस्टेंस है, ये तो यहाँ तक जाएगा क्योंकि ये लो है सबसे, जो स्विंग लो है ये है वीकली का, और फिर ये है। तो नीचे जाने के चांसेस इसके ज़्यादा है। बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस इसको याद रखना है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, है ना, 90 दिन की प्रैक्टिस। और डेली ये है अपना, डेली में इसके ऊपर रुक जाए तो यहाँ तक जाएगा, पर ये हाई है, यहाँ तक का रूम है। पर मंथली चार्ट, मंथली और वीकली तो बोल रहा है कि भैया इसके ऊपर क्लोज हो जाने देना चाहिए,
214 के ऊपर क्लोज हो जाए तब थोड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में भी जब इसके ऊपर क्लोज होगा तब जाके 250 तक का टारगेट आराम से दिख सकता है। मिलेगा नहीं मिलेगा मैं भी नहीं जानता ना। ये अपना सैफेयर हो गया। फिर है आपका फिर है आपका लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू नीचे से इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सही रहे। देखिए ये मंथली सपोर्ट देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए। देखिए मंथली सपोर्ट कितना अच्छा किया है। नीचे क्लोज हुआ पर जो दूसरे महीने की कैंडल थी वो इसके ऊपर क्लोज हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट है 360 रुपये तक का। और अगर यहाँ से भी रहता है तो 375 के आसपास जाके ये गिर सकता है लेटेंट व्यू। फिर हमको देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम में भी 340 और 361 लगभग सेम। ठीक है, फिर उसके बाद हमको देखना है डेली टाइम फ्रेम पे मोटा मोटी इसके ऊपर क्लोज हो जाए 361 के ऊपर, 365 के ऊपर, तो अच्छी बात है। तो ये अच्छा चल रहा है। यहाँ एक रजिस्टेंस और यहाँ एक रजिस्टेंस है। डेली टाइम फ्रेम पे जो रजिस्टेंस होता है वो गिर जाता है। चूँकि मंथली पिवट ने काम किया है अपना, तो ज़्यादा चांसेस है कि गिरने ना दे ना। और स्टॉप लॉस 263 का लगा के अपन काम कर सकते हैं। 70 प्लस तो हुआ नहीं अपना RSI, तो अपन नीचे से देख रहे हैं कि कम से कम 40 प्लस हो। ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन नहीं है ना, ब्लू लाइन। तो ये हो गया अपना, क्योंकि नीचे से बाइंग है इसमें 262 रुपये की। वहाँ स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं। 365 तक एक रजिस्टेंस है और मोटा मोटा रजिस्टेंस है 365। फिर उसके बाद तो 390 तक भी जा सकता है। ये रजिस्टेंस ये इससे काम करता है, तो इन दोनों से बच के रहना है। तो 365 के ऊपर क्लोज हो जाए तो अच्छी बात है। 791 तक का टारगेट मिल सकता है आपको। ये देखिए मंथली में कितने रजिस्टेंस है। पहले ये तोड़ेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। जबकि आप वीकली में देख रहे हैं तो सीधे ही आ रहा है 438, हाँ 438 रुपये का। ठीक है, ये है ये 400 रजिस्टेंस ही रजिस्टेंस है। तो ये हमारा हो गया लेटेंट व्यू। हमने 3 स्टॉक देखे, बढ़िया। धीरे धीरे देखते जाते हैं। लेटेंट व्यू के बाद है सारे गामा। लेटेंट व्यू के बाद है हमारा सारे गामा। सारे गामा, सारे गामा में भी ये यहाँ देखिए आप कि 10 VM में जो हमारा है, जो हमारा 10 VM में है, ये 10 VM में जो हमारा है, 10 ही लगाया ना, 10 VM में जो हमारा है वो मंथली में आप देखेंगे कितना वो है, कितना वो कर रहा है। जब तक उसके ऊपर क्लोज ना हो जाए तब तक हमको बाय नहीं करना चाहिए। अपने IARA से संपर्क करना है। आपका जो विवेक कहता है उस पर निर्णय लेना है। कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 VM में कितना पावरफुल है। और RSI 70 अभी हुआ नहीं है, तो बच के रहना है। 42 चल रहा है, 40 से तो ऊपर है। 40 से तो ऊपर है, पर आप देख रहे हैं 431 के 400 कितना रेजिस्टेंस है वीकली, डेली, मंथली में। जब तक मंथली रेजिस्टेंस दूर नहीं होगा तब तक डेली पे अपन कुछ बोल नहीं सकते इसको। डेली पे भी देखिए वहीं से आके गिर गया 10 VMA के पास से। तो आप देख रहे हैं ना कितना पावरफुल है। ये बस बता रहा हूँ, ये क्लोज हो जाने दीजिए अच्छे से 374। तो 434 तक मतलब 70 पॉइंट आपको मिल सकते हैं।
वीकली देखते हैं, वीकली, अब वीकली देखना चाहिए। वीकली कब देखेंगे, जब वीकली के ऊपर क्लोज हो जाए, और डेली में वीकली के ऊपर ही मान लो, जैसे कैसे लेना है कि ये जो हमारा वीकली है 375 का, इसके ऊपर क्लोज हो जाए वीकली, मतलब शुक्रवार को, और सोमवार को इसके ऊपर ही बंद हो, तभी लेंगे। नहीं तो रजिस्टेंस आ सकता है 363 के ऊपर 439 तक का। ठीक है, ये सारे काम अभी हो गया। मतलब कि 365 के ऊपर जब डेली क्लोज हो जाएगी सोमवार के दिन, या सोमवार को छुट्टी है तो मंगलवार के दिन, तब हम ले पाएंगे, तभी हमको लेना चाहिए। जल्दबाजी में गलती होती, मुझसे भी बहुत हुई है। सारे गामा हो गया आपका। अब है हमारा न्यू जैन। क्या है? न्यू जैन क्या है? न्यू जैन निफ्टी के 500 स्टॉक हैं ये। इसमें किसी ना किसी के कोई ना कोई स्टॉक आएंगे, तो हम सब देखेंगे आज। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे 575 के ऊपर क्लोज होना चाहिए बहुत अच्छे से। 575 के ऊपर क्लोज हो जाए तो 1132 तक का टारगेट हो सकता है। मंथली में भी देखिए कि पिवट के ऊपर ही क्लोज हुआ है मंथली में 465, तो यहाँ से यहाँ तक है 751 ना, 751 तक जा सकता है मंथली में, और फिर जा सकता है 1134। पर डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाला वीकली क्लोज हो जाना चाहिए 569 का, तभी हम देखेंगे इसको। अभी नहीं देखेंगे। अभी देखो, आप ले तो लोगे यहाँ तक 554 तक, तो वीकली में क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि ये जो है 556, और ये वीकली टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है। देखिए, बड़ा नीचे गया, ये देखिए टूटा, तो फिर ऊपर आया, फिर ऊपर जाके जब क्लोज हुआ ये वाला, तब जाके फिर एक बार क्लोज है ना, तो इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, तो ये हमको बहुत फ़ायदा है। जब ये हरी लाइन बनी, पर यहाँ पिवट टू पिवट टू के ऊपर, क्योंकि मंथली सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट चल रहा है, इसलिए देखिए वो ऊपर क्लोज हो गया ना मंथली, एक मंथ, तो हम सफिशिएंट है कि ठीक है भैया, इतनी बड़ी कैंडल बनी और ये इतनी छोटी बनी, तो इसका मतलब रिवर्सल आ सकता है, आ गया। इतनी बड़ी कैंडल में इतना बड़ा बनाया, और इतनी बड़ी कैंडल में इतना बनाया, इसको भी यहाँ तक बनाना था ना, यहाँ तक तो आ जाना था 97 रुपये तक, पर नहीं आया, उल्टा हो रहा है ना, देखिए। तो हमारा ये है कि 565 के ऊपर क्लोज हो जाए, 565 के ऊपर क्लोज, तभी हम देखेंगे इसको। आप चाहो तो अलर्ट लगा सकते हो। अलर्ट कैसे लगाना है आपको पता ही होगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है न्यूजन पे, आपका ये 3 डॉट पे क्लिक करना है, सॉरी ये वाले 3 डॉट पे क्लिक करना है, ऐसे वाले हॉरिजॉन्टल वाले, उसमें जाके क्रिएट अलर्ट में डालना है। मैंने आपको क्या बताया, 365, 565 बताया क्या? एक बार चेक कर लेना है। 504 चल रहा है, और न्यू जैन है ना, ये सारे गामा का मैंने खोल दिया, तो न्यू जैन में जाना है, सर न्यू जैन लिखना है, बढ़िया, कोई जल्दबाजी नहीं, मेरे को सेव करना है, यहाँ जाना है, क्रिएट अलर्ट में डालना है, यहाँ 74 कर देना, क्योंकि ऊपर ही चाहिए ना अपन को, हो गया, अलर्ट आ जाएगा जब भी बढ़ेगा। फिर हम जाते हैं अपने एक और स्टॉक पे, उस स्टॉक का नाम है ABFRL। ABFRL, आदित्य बिरला ही होगा, और क्या होगा, ABFRL। ठीक है, यहाँ जाना है, इसको बड़े चार्ट पर लेना है। वीकली टाइम फ्रेम पे कितने के ऊपर चाहिए, 71 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए, परंतु मंथली तो सपोर्ट ही है, तो अगर मंथली सपोर्ट है तो 1-2 वीक का नाटक करेगा। परंतु परंतु देखो, वहाँ जो ये कैंडल दिख रही है ना आपको, ये और बड़ी दिख जी, इनको छोटा कर देते हैं। ठीक, ये देखिए, ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये रजिस्टर सपोर्ट है 52 रुपये वाला, और गिरा तो 23 रुपये, ये सपोर्ट के साथ आप ले सकते हैं। वीकली क्लोज तो इसके ऊपर हो गई है,
तो वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती एक अच्छी कैंडल, कंफर्मेशन के लिए हम अच्छा, अगर हमको बहुत ज़्यादा श्योर होना है, बहुत ज़्यादा हम लालच ना करें, तो डबल कैंडल रूल लेते हैं। पर सिंगल कैंडल रूल में भी अगर हम काम करते हैं, 10 वी में भी है हमारा, वहाँ 20 ऐसे में भी है, तो वीकली क्लोज को उसके ऊपर हो जाने दीजिए, तब जाके 124 तक का टारगेट मिलेगा, है ना। पर हमारा 44 है, मतलब 40 के ऊपर ही है, ठीक है। और ये हमारे वो है, हो जाने दीजिए, डेली की बात ही नहीं करना है फिर, जब तक वीकली क्लोज नहीं हो जाएगा तब तक डेली करना ही नहीं है, ठीक है। ये भी FRL हो गया हमारा। अब हमको देखना है कि अब हमको यहाँ डायरेक्ट जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधे यहाँ लिखेंगे, अपना काम करेंगे। अब है सोनाट, सोनाट सॉफ्ट डब्लू, सोनाट सॉफ्ट डब्लू। तो हमने लिखा ऐसा, सोनाट सॉफ्ट डब्लू, बस हमने क्लिक किया, हमारा सामने आ गया। ये देखिए वीकली क्लोज बढ़िया हुआ है, तो अब यहाँ का टारगेट है आपको 427 रुपये का सोनाट सॉफ्ट डब्लू में। और जो ये वीकली टाइम फ्रेम है इसमें क्लोज हो चुका है, तो सोमवार को हम देखेंगे। आज है, आज तारीख देख लीजिए आप, तारीख देखना बहुत ज़रूरी है। मई 9 तारीख है और सैटरडे है, ठीक है। सोमवार को देखेंगे इसमें क्या मंथली पिवट तो नहीं आ रही है, मंथली पिवट नहीं है, नीचे से सपोर्ट ले लिया, बहुत बढ़िया। बस देखिए आप 374 तक का बता रहा है इसमें, वीकली में भी 427, तो 374 मतलब 400 तक जा सकता है। और डेली भी बढ़िया ही है, ये भी है, तो गिरने के चांसेस बहुत कम है। पर ये जो इतने सारे बार दिख रहे हैं, यहाँ प्रेशर है थोड़ा सा, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। पर सोनाटा सॉफ्ट डब्लू जो हमारा निफ्टी 500 का वो है, उसका हम टारगेट लगाते हैं 427, है ना। डेली का लगाते हैं 331 और 410, तो 410 पहुंच जाएगा। तो अगर हम इसमें सोनाट सॉफ्ट डब्लू लगाते हैं, सोनाट सॉफ्ट डब्लू का ऐड किया, यहाँ डाला, अलर्ट डाला, 410, 460 डाल दिया, क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि 372 तक का ही है ना, इसलिए 410 डाल दिया, क्योंकि ऊपर नीचे होगा वो 10 पॉइंट, मोटा मोटी 410 है। 375 भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 100 पॉइंट लगभग ऊपर जाएगा, आराम से जा सकता है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसमें क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे गैप है, तो वहाँ तक तो टच करेगा ही ना, तो अच्छा चार्ट है ये ना। हमने फिर इसके बाद है हमारे पास एक और शॉप, RHIM रिम, इसको ऑटो सेव और कर देते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब है क्या था, RHIM ना, HIM आराम से करेंगे। मैं चाह रहा हूँ 10-15 घंटे की वीडियो बन जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी सपोर्ट लिया है S1 से, और कहाँ तक जाएगा, 467 तक जाने की उम्मीद है। फिर ये पिवट आ गया, तो ये वाला पिवट ही खतरनाक है, तो ये तो बहुत दूर की बात है 10 वी में। तो आप 467 तक बना सकते हैं, 400 मतलब 50 पॉइंट के लिए आप इसमें काम कर सकते हैं। पर 50 पॉइंट के लिए काम करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए, चूँकि मंथली सपोर्ट कर रहा है, तो हो सकता है इसके ऊपर क्लोज हो जाए, 459 तक जा सकता है। चूँकि मंथली अपन देख रहे हैं, इसलिए डेली देखने की ज़रूरत नहीं है, मंथली वीकली पे ही काम करेंगे।
जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता मोटा मोटा तब तक हम रिम देख रहे थे। रिम में क्या है कि 467 का मंथली रेजिस्टेंस है और वीकली है हमारा ये वाला पहला, और ये सेम 20 ऐसे में है। तो ये वाला भी तो 422 के ऊपर हो जाने दीजिए क्लोज, तो 30 पॉइंट मिल सकते हैं आपको यहाँ तक जाने के लिए, 464 तक जाने के लिए। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अभी हम रिम में थे तो आपको बता दिया है कि 467 तक का टारगेट मिल सकता है आपको। सपोर्ट यहाँ है, यहाँ का सपोर्ट ले लेंगे प्रीवियस कैंडल का, या यही वाला लेना पड़ेगा क्योंकि पूरी यहाँ तक है ना। इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, 30 पॉइंट का मिल जाएगा। 30 पॉइंट का मिल जाएगा। तो ये हमारा रिम हो गया। अब हम देखते हैं हमारा ब्लू जेट, देखते हैं ब्लू जेट क्या बोल रहा है। ब्लू जेट भी अच्छा है। ये 20 SMA के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, 516 के ऊपर, तब देखेंगे। नीचे से अच्छा सपोर्ट बनाया है, वीकली टाइम फ्रेम में भी बढ़िया है। तो आपको देखना, आप इस पे बहुत अच्छे से नज़र रखिएगा। 516 के आसपास ये आपको परेशान करेगा। नीचे से तो बढ़िया वीकली पे अच्छा सपोर्ट लिया है, पर क्या हो गया है कि मंथली टाइम फ्रेम पे 20 SMA है। मंथली टाइम फ्रेम वैसे टूटता नहीं है, और जब टूटता है आप देखेंगे PVI को तो बहुत बुरी तरह से ख़त्म कर देता है इंसान को। तो मंथली टाइम फ्रेम में 20 SMA के ऊपर एक बार क्लोज हो जाने दीजिए अच्छे से, या 10 VMA के ऊपर। ये हमारा ब्लू जेड हो गया। वीकली डेली इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि डेली को अगर आप देख भी लोगे तो मंथली का पिवट है ना, इसलिए तो देख रहे हो यहाँ से बढ़ ही नहीं रहा वो 510 के ऊपर से। क्यों? क्योंकि ये है ना 520। हाँ, 10-20 पॉइंट के लिए देखना है तो देखना, पर वो डूबोगे तो पूरी तरीके से डूब जाएंगे अपन लोग। इसलिए मंथली पिवट बहुत पावरफुल है। मंथली 20 SMA DMA भी बहुत पावरफुल है, EMA पावरफुल है। तो उसके ऊपर ही क्लोज होने दीजिए, बहुत अच्छे से अपना काम हो जाएगा। अब हम बुलेट जेट के बाद अब हम देखेंगे कौन सा, TTML। TTML, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा। TTML में क्या है, ये देखिए 44 पे नीचे मंथली पे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक, क्लोज तो हो चुका है मंथली, पर मंथली अभी पूरी कैंडल नहीं बनी है, पूरा पूरा मई चाहिए। तो वीकली देखेंगे, वीकली में रजिस्टेंस तो नहीं है कहीं। तो वीकली बढ़िया 10 MA 20 EMA और 10 MA के ऊपर 10 VMA के ऊपर क्लोज हो चुका है। तो अच्छा है, 59 रुपये तक जा सकता है, ये यहाँ तक 56 रुपये तक जाने की उम्मीद है। डेली भी ठीक ही ठाक है, 50 बहुत अच्छा है, अच्छा चार्ट है। मतलब ख़रीदना नहीं ख़रीदना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं बता रहा हूँ, मेरा बाय और सेल का मतलब है कि 90 दिन की प्रैक्टिस बाय और सेल करना है पेपर ट्रेडिंग में। उसके बाद जब आप समर्थ हो जाएं, आपका RA अच्छे से बता दे, तब आप ले लेना, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, TTML हो गया। अब है जिल 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 जिल। ये इतने सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ तक का 109 तक का है, 95 रुपये में चल रहा है। वीकली में भी बढ़िया है, 109 तक जा सकता है, तो हाँ जा सकता है। अच्छा सपोर्ट मिला है यहाँ से, कहाँ से, 68 रुपये से। क्या मंथली में कहाँ से सपोर्ट मिला है? मंथली में ये पिवट है ना, जो ये वाला, ये पिवट से अच्छा सपोर्ट मिला है। तो ऐसे गिरते हुए मार्केट में फिर ऊपर जाएंगे
तो कितना पैसा बन सकता है ये सोचना है। 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी लेना, मैं कोशिश करता हूँ कि 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी हो या 20-25,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी हो। ज़्यादातर मैं निफ्टी 200 पे ही ट्रेड करने की देखता हूँ, उसी पे ट्रेड करना चाहिए, ज़्यादा उसको वोलेटिलिटी नहीं आ पाती। ये छोटी छोटी कंपनियाँ 5-10 हज़ार करोड़ की है, ये बड़े बड़े लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर चूंकि $1 बिलियन का मामला है तो बहुत चीज़ें ख़राब नहीं कर सकते। पर 100-200 करोड़ तो जो लोग बैग पहन लेते हैं बड़े बड़े लोग कि 100 करोड़ के उनके पास घड़ियाँ हैं, तो 100 करोड़ की कंपनी को उलट पेड़ नहीं कर सकते वो। ऐसा है, सबको पता है कि सबके पास पैसा रहता है, बड़े बड़े आदमियों के पास कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं किसी पर्सनल का नहीं, जिनके पास बहुत पैसा है वो तो कुछ भी कर सकता है ना। अब 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ जिनके लिए मायने नहीं रखता वो भी कर सकते हैं इस कंपनियों में। पर फिर पता चल जाता है ना, एनएसई में पता चल जाता है कितना बड़ा बल्क बोल देते हैं जिसको, तो बच के रहना है। डेली टाइम फ्रेम पे पिवट यहाँ है, पर कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन 1-1.5 दिन गिरने के बाद फिर से ऊपर आ सकता है, क्योंकि 108 रुपये तक जाने का रास्ता इसका तय है, क्योंकि मंथली सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से ऐसा करूँ तो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर हम जिल के बाद देखेंगे तेजस नेट। तेजस नेट, तेजस नेट में मंथली का पिवट 10 VMA आ गया, 20 EMA आ गया, AMA आ गया या DMA आ गया, और फिर 703 पे पिवट ही आ गया। वीकली टाइम पे बढ़िया बना है, पर आप देख रहे हैं यहाँ से गिरने का नतीजा क्या है, 10 VMA मंथली का, 10 VMA वेरिएबल मूविंग एवरेज, तो बच के रहना है। उसके ऊपर क्लोज हो जाए अच्छे से, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम मंथली पे इसके ऊपर तो क्लोज हो जाए 611, मोटा मोटी 200 पॉइंट का है। 200 पॉइंट के लिए करना तो कर सकते हैं आप, पर मंथली है तो थोड़ा डर है, रुक जाइएगा। अच्छे से क्लोज हो जाए तो अच्छे से मौके मिलेंगे बनाने के, या फिर यहीं लेना चाहिए था। अपन इसलिए भी देख रहे हैं कि अपन को कोई नीचे से सपोर्ट टाइप का मिल जाए, पहली कैंडल ही बन रही हो मंथली की, तो अपन देखेंगे इस महीने के लास्ट में। 26 तारीख का है इसमें, तो 20 तारीख के बाद देखेंगे। तेजस नेट हो गया, बाटा इंडिया, बाटा इंडिया ये है, नीचे गया, इतना गिरने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद आप देखेंगे, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ये कैंडल पे सपोर्ट लिया, मतलब यहीं से ले लिया, फिर ये आया, है ना, है ना, ठीक है। मोरूबुज कौन सी तो कैंडल बन रही ना, ये इंगल्फिंग टाइप की, पर ये अपना पिवट है 461 रुपये का, 761 रुपये का, तो 761 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, 793 के ऊपर क्लोज आने दीजिए वीकली अच्छे से, मतलब 20 तारीख तक रुक जाइए। अभी 9 चल रही, 20 तारीख तक रुक जाइए, आपको इसमें बाटा इंडिया में 1120 तक का टारगेट मिल सकता है, या फिर अपन को यहीं ले लेना था जब ये था ना 30/3/2026 को, मंथली का भैया 1/4, हाँ तो यही वाली कैंडल पे यहाँ, क्योंकि इसके नीचे जाने में तो बहुत टाइम लगता है, पर इसके नीचे आया नहीं है, इसके ऊपर ही रहा है, देख रहे हैं, तो अच्छा कैंडल मिला है। बाटा इंडिया आप लगा लीजिए, बाटा इंडिया आपको टारगेट मिल सकता है 1037 तक का, अगर 753 या 793 के ऊपर क्लोज हो जाता है, 800 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो 1200 पॉइंट बढ़ सकता है, ठीक है। फिर है हमारा वीकली देख रहे हैं, क्योंकि वीकली और मंथली में ही कुछ अच्छा दिख जाएगा तो अपन डेली चले जाएंगे। कार्ट रेड, कार्ट रेड, कार्ट रेड वीकली यहाँ है, तो मतलब मंथली में कुछ ना कुछ आया है, आया है 10 VMA, देख रहे हैं 10 VMA की ताकत। उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए 2111 के ऊपर,
2120 के ऊपर क्लोज आने दीजिए, 2470 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, 2018 वही 2020 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। हो गया। क्लीन, अब वो इस महीने भी आ सकता है, अगले महीने भी आ सकता है। क्लीन और लेमन ट्री। क्लीन वीकली में अच्छा बना है, 10 VMA, 10 और 20 VMA के ऊपर ही है। बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चार्ट है वीकली के लिए। मंथली में कोई रेजिस्टेंस ना हो, मंथली में रेजिस्टेंस है 950 का, 1084 का, 1113 का, 950। तो मंथली में 950 है, तो डेली में 1108 है, तो 950 रेजिस्टेंस आपको हो सकता है कि 70 नहीं है, 58 ही है ना, 58 ही है, 55 58, इसलिए डर है। इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो आपको 1100 पॉइंट का गेप मिल जाएगा। इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक तो मिल जाएगा, पर यहाँ से फिर गिरेगा तो बहुत नीचे जाएगा। तो हो जाने दीजिए, अच्छे से क्लोज हो जाने दीजिए। इसके ऊपर कम से कम 10 VMA के ऊपर तो क्लोज हो जाए मंथली में। फिर था हमारा लेमन ट्री। लेमन ट्री देखते हैं, मंथली पिवट ही आ गया है, तो इस पिवट के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, क्योंकि देखिए एक बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल बननी चाहिए। वीकली में भी इसके ऊपर है, 123 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो 150, हाँ 133, 123, 135 के ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर ये वाला रास्ता मिल जाएगा। वीकली में 1 2 दिन ही गिरेगा ना, 5 दिन गिरेगा, 2 सप्ताह गिरेगा, 14 दिन गिरेगा, फिर तो आएगा। ऐसा है, या फिर यहीं से बनाना था पोजीशन नीचे से। तो लेमन ट्री भी ठीक ठाक है, पर 10 VMA के ऊपर कम से कम मंथली क्लोज हो जाए। 10 VMA के ऊपर देखते हैं, 10 VMA कहाँ है, या क्योंकि RSI 70 नहीं ना, उसके लिए 52 वीक हाई देखना पड़ेगा अपन को। 52 वीक में हो सकता है कि सब 70 के ऊपर ही हो और मंथली 60 के ऊपर हो, तो वहाँ भी देखेंगे। पहले अभी निफ्टी 500 करते हैं, फिर 52 वीक हाईली पे हर रविवार को बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए रुकते हैं थोड़ी देर, फिर चलते हैं। लेमन टी के बाद हम तरिल पे पढ़ेंगे। तरिल, तरिल ये भी आपको मंथली टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा, 343 क्लोज हो जाने दीजिए। ये 10 VMA के ऊपर तो कम से कम क्लोज हो जाने दीजिए। बहुत दयनीय स्थिति है इसकी बेचारे की, 390 के ऊपर क्लोज हो जाए तो अच्छी बात है। 405 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए, तरिल को टप काम आएगा। उसके पहले कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप जा तो सकते हैं 70 पॉइंट के लिए, पर क्या होगा कि एक तो ये वाला रेजिस्टेंस है तुरंत 343 पे, फिर ये वाला है 351 पे, मतलब 351 तो कम से कम क्लोज हो जाए मंथली पे, तब देखा जाएगा। तरेल हो गया। फिर साइन, साइंट, सीनेट क्या बोलते हैं इसका, साई, साई सीनेट, बहुत अच्छा नाम याद नहीं आ रहा है इसका। जूते चप्पल बनाता है, ये बढ़िया है। देखिए आप मंथली पे क्या है, यहाँ से रजिस्टर सपोर्ट लिया है, डबल कैंडल हो गई, ये वाली क्लोज हो जाएगी इसके ऊपर, तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक जा सकता है 1142 पर। और वीकली में भी अच्छा है, 958, 970, तो बढ़िया चांसेस है। डेली में भी बढ़िया चांसेस है, 987 रजिस्टेंस लेगा ना यहाँ तक, 1151 देख रहे हो आप। 1151 के लिए वीकली में कितना ही होल्डर है, 977 का, 77 पॉइंट का। तो डेली में भी काम कर सकते हैं और आप वीकली में भी काम कर सकते हैं, और मंथली में भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। 1177 समझ रहे हैं, तो एक बार 977 हुआ तो 200 पॉइंट का काम हो सकता है मंथली में। ये भी अच्छा सपोर्ट है, तो आप बना सकते हैं 904, 50 पॉइंट का
वो रख के, स्टॉप लॉस रख के आप ले सकते हैं, मतलब 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप 150 पॉइंट के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा है दूंगा। बी सॉफ्ट। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख ही रहे होंगे 420 और 445, 445 सोचेंगे अपन, अभी चल रहा है 362, 100 पॉइंट, हाँ 100 पॉइंट मिल सकता है, 420 तक तो जा ही सकता है। 420 जाने के लिए यहाँ से सपोर्ट लेगा तो यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस है, अगले वीक ही पता चलेगा, या तो यहाँ से सपोर्ट ले ले 354 से और फिर ऊपर चले जाए, या फिर गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा। पर क्या मंथली में नीचे सपोर्ट है? हाँ मंथली में 319 रुपये का है, यही है देखिए, मंथली और वीकली सेम ही है, तो गिरने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये बनाया डोजी, डोजी के नीचे क्लोज हो गया है तो सीधे जा सकता है, ख़त्म कर सकता है, इसके नीचे क्लोज हो चुका है, ये वाली कैंडल के नीचे भी नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या होता है इस महीने, लगा लीजिए आप टारगेट में कितना सही हो रहा है कितने गलत हो रहा है। एम एम टी सी, एम एम टी सी, एम एम टी सी वीकली में अच्छा, और पिवट के ऊपर क्लोज हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही चाहिए। और 10 वी एम और 20 वी एम के ऊपर भी क्लोज हो गया, इसका मतलब मंथली रजिस्टेंस कहाँ हो सकता है, या ऐसे में देखते हैं अपन 88, देखिए 20 और 20 एस पिवट के ऊपर ये क्लोज होना चाहिए, तो इस मंथ में पता चल जाएगा 88 रुपये वीकली में भी, 88 रुपये मंथली में भी है, तो ये अच्छी कैंडल बन जाए, इस वीक की अच्छी कैंडल बन जाए कम से कम, शुक्रवार की, हो सकता है शुक्रवार तक 88 पहुंच जाए डायरेक्ट। पर मंथली के पिवट के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, आप देखेंगे मंथली के पिवट के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, तो इस वीक इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब 9 7 16 तक, 8 और 7 15, 15 तक देखते हैं, 3:30 बजे 15। प्योर आइनॉक्स है, PVR आइनॉक्स, ये भी खतरनाक ही है, अभी मंथली इस पिवट के ऊपर तो आ गया है, क्या 20 SMA के नीचे जाएगा? अब इसमें अपन को ये चेक करना है ऐसे उसमें कि पिवट के ऊपर तो क्लोज हो चुका है, तो क्या मंथली का जो 20 EMA है और 10 VMA है वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं कि नहीं, ये देखना है अपन को, पावरफुल कौन सा है, सपोर्ट की रेजिस्टेंस इस मामले में। और फिर डेली, वीकली में तो अच्छा बंद हुआ है, तो बस अपने लिए दो कंसर्न है, मंथली का ये 1123 और 1184, देखते हैं इस हैडल को कैसे पार करता है, क्या जल्दी पार करेगा, क्या लेट पार करेगा, ये हमको देखना ज़रूरी है, क्योंकि पिवट तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्या 10 VMA और मंथली का जो 20 EMA है वो कितना पावरफुल है, इससे हमको पता चलेगा PVR आइनॉक्स से। PVR आइनॉक्स को देख लिया है, अब हम देखेंगे बलराम चीन, बलराम चीनी होगा, बलराम चीनी 20 SMA पिवट और 10 VMA के ऊपर 578, वीकली भी 578, हाँ जा सकता है। डेली में कैसी कैंडल बनी है एक बार देख लेते हैं, डेली में नीचे गिर रहा है पर यहाँ से सपोर्ट ले लेगा 513 510 के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीकली में ये है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चार्ट है, गिरने के चांसेस तो रहते हैं, पर वीक डेली भाई कितना ही गिरेगा, 492 के नीचे क्लोज ही नहीं होगा, नहीं तो कहाँ पहुँच जाएगा 358 पे, यहाँ जाएगा फिर यहाँ से सीधे गिरेगा तो यहाँ,
पिवट देख रहे हैं ना अपन, इसमें मामले में पिवट ही देख रहे हैं, पिवट अपने लिए ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ये हो गया मंथली। बलराम चीनी हो गया अपना, अच्छा चार्ट है। एनसीसी और बीबीटीसी, एनसीसी देख लेते हैं पहले। एनसीसी स्टॉक एज में क्या होता है, सेक्टर रोटेशन मिलता है। अब सेक्टर रोटेशन उनका वो कॉपीराइट है ना, इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 197 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, 170 चल रहा है, 197 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, तभी कुछ चांसेस है। ये पिवट है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। परंतु गिरने के चांसेस बहुत है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी आएगा, क्योंकि अपन को यहाँ लेना था। जब ये कैंडल आ रहा था तो यहाँ एक बना के एक वीक करके इसका ये 23/3 को देखना था, 23/3 70, 30 दिन के बाद। यहाँ कितना गिरा है बताइए, आरती मंथली पे गिर के। तो 190 तक का टाइम 20 पॉइंट मिल सकते हैं, और आप लगा सकते हो जीटीटी, सॉरी जीटीटी नहीं, एक तो पेपर ट्रेडिंग में प्राइस पे ख़रीद लिया, या फिर एक वीक इंतज़ार किया। एक वीक में तो 193 हो ही जाएगा, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस को झेलना भी तो है ना। इसके लिए मैं अभी देखूंगा किस में मिल सकता है, या आप इसी में कल अलर्ट लगा लीजिए, कितने अलर्ट ट्रिगर होते हैं आपको पता चल जाएगा। एनसीसी के बाद है अपना, अच्छा चार्ट है ये, मतलब बीबीटीसी। बीबीटीसी ये देखिए, पीओटी है मंथली का, तो अच्छे से क्लोज हो जाना दीजिए, मेरी मानिए। भले वो आपको 200 पॉइंट दिख रहे हो, 1747 या 1809, पर हो जाने दीजिए, नहीं तो लग जाएंगे अपन लोगों के लेने के देने। वीकली पे भी आ रहा है ना, इसलिए इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, 1625 के ऊपर 70-80 पॉइंट जाने दीजिए, नहीं तो आप देख रहे हैं ये गिर जाएगा, ये वीकली सपोर्ट तोड़ देगा, क्योंकि मंथली सपोर्ट आप देख रहे हैं 1555 पे, और 1561 चल रहा है। तो अच्छे से क्लोज जाना चाहिए, कम से कम आधा मई तो हो जाने दीजिए, 17 के बाद देखना चाहिए। ठीक है, बीबीटीसी के बाद अपन देखेंगे राइट्स। राइट्स देखते हैं, RITES, राइट्स। राइट्स में भी वैसे ही है, मंथली का 241 का है, 241 तक जा सकता है, पर 25 पॉइंट के लिए रिस्क क्यों लेना, 25 पॉइंट के लिए रिस्क क्या लेना। इससे अच्छा है कि हम वेट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, इसका के ऊपर 251 के ऊपर क्लोज हो जाए तो 308, 50 पॉइंट वहाँ मिल जाएगा, 50 पॉइंट आराम से मिल जाएगा, तो उसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। आप यहाँ ले सकते हैं, पर 251 तक जाएगा, 25 पॉइंट के लिए ले सकते हैं, पर अपने आए आ रहे और आपके 100 विवेक से लेना है। कब लेना है, 90 दिन के ट्रेड के बाद। ऐसे मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो राइट्स भी हो गया अपना। राइट्स के बाद है अपना, ऐसा नीचे लिख देते हैं SBFC, SBFC में भी वो ये वीकली में ये पिवट है, मंथली भी होगा 101 का है, 102 रुपये का, तो इसके ऊपर ही क्लोज हो जाने दीजिए FGFC में। फिर है हमारे पास IR रेल टेल, रेल टेल का ब्रॉडबैंड, बहुत नाम सुना है रेल टेल का। रेल टेल 372 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, तभी इसमें पॉइंट है, क्योंकि वीकली में तो दिख रहा है ये वाला, तो 30 पॉइंट के लिए आप खेल सकते हैं। पर मेरा मानना है कि मंथली क्लोज हो जाने दीजिए पिवट के ऊपर, तो ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपोर्ट से आ रहा है तो अच्छे चांसेस बनेंगे। अगर हम इसका मंथली में, जब ये सपोर्ट्स के पास नहीं था, यहाँ था, तो उन्होंने अच्छे से ऊपर गया है, और 10 VM में बहुत नीचे था, फिर 20 SMA आया था, ये दोनों है। तो हाँ, ये 371 तक जाएगा, फिर 371 के बाद अगर मौका मिला, ऐसा कैंडल मिल गया 70 के ऊपर भी चले गया था RSI, तो बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे अपने। ठीक है, ये
ऐसे देखें 70 के ऊपर यहीं से बना था, तो अगर मान लो 166 से 438, 70 के ऊपर जाना चाहिए, पर अभी चल रहा है 53 के नीचे। देखते हैं क्या होता है। रेल टेल भी अपन ने देख लिया। अभी लाइव की नहीं हो पा रही, लाइव का मतलब है 4 बजे के बाद की। सिस्टम नहीं जम पा रहा उसका, नहीं तो उसके लिए भी आपके लिए व्यवस्था करेंगे, ताकि आप जो सवाल पूछे आपको उसके आंसर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, 2 4 और देख लेते हैं। ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा अच्छा हुआ है, मंथली क्लोज हो गया, अच्छा पिवट के ऊपर है, 1612 तक का चार्जेस मिल सकता है। यहाँ से सपोर्ट ले लिया था, तो और 10 वी में और 20 में भी सपोर्ट में, और बढ़िया क्लोज हो चुका है इस वीक को। अब डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में जब तक 1340 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए, 1340 का मतलब 1372 का, तो इसके ऊपर अगर कल क्लोज हो जाता है तो आराम से आपको मिलेगा टारगेट 1499 का। मतलब वीकली में देखेंगे तो 1638 है, और ये 1612, हाँ, तो 1499 का टारगेट मिलेगा। इसलिए हम लगाएंगे ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा को ऐड करेंगे, फिर ओलेक्ट्रा को हम क्लिक करेंगे, फिर हम क्लिक करने के बाद सेट अलर्ट डालेंगे। हमको चाहिए कितना, 1375 डाल देते हैं सीधे सीधा। इसके ऊपर क्लोज चाहिए हमको। ठीक है। हो गया। प्रॉब्लम, कनेक्शन प्रॉब्लम बता रही है हमारी इंटरनेट की। फिर देखते हैं क्या हो गया। इंटरनेट प्रॉब्लम ठीक हो गई। ओलेक्ट्रा भी हो गया, हमने लगा लिया है, ताकि हमको पता चले कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। और फिर हम जाएंगे अपने ओलेक्ट्रा के बाद हमारा बचा है स्वान कॉर्प। स्वान कॉर्प को हम देखेंगे। स्वान कॉर्प को हमने ऐड किया। ऐड इसलिए कर लिया ताकि हम बड़े चार्ट फ्रेम पे ही देखना था हमको। डेली टाइम फ्रेम है 370, वीकली टाइम फ्रेम पे 370 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, तभी देखेंगे ये वाली रेड कैंडल के ऊपर। तो 434 मिलेगा, मतलब 70 पॉइंट का मिल जाएगा। 429, 366 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए वाली मंथली कैंडल को। तब शॉर्न कॉप के बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है। तब आर के फोर्ज नीचे जा रहा है ना, तो दिक्कत हो रही है उससे, नीचे नज़र दिखाना पड़ता है। आर के फोर्ज, आर के फोर्ज में मंथली पिवट आ रहा है यहाँ 671 पर, और ये है 10 वी एम है, तो 606। वीकली देख लेते हैं। ठीक है, तो 606 के ऊपर आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ तक 680 तक जाएगा, क्योंकि मंथली पिवट भी वही है। ठीक है, आर के फोर्ज भी अच्छा है। आर ए और आई ए से संपर्क करना है। ए सी ई, ए सी में अपन ने क्लिक किया। ए सी में जब तक मंथली में इसके ऊपर क्लोज होना था 1013 के ऊपर, तब तक दिक्कत ही है, क्योंकि देखिए जब जब ये है पिवट के ऊपर, और यहाँ आप देख रहे होंगे जब जब पिवट के ऊपर, आपको इससे समझाता हूँ। जब जब पिवट की ज- अच्छा, ये काम नहीं करता क्या इस पर? ये काम नहीं करेगा इसका खुद का ही, क्योंकि ठीक है। तो देखिए ये पिवट के ऊपर हुआ, फिर 10 वी एम के ऊपर हुआ, तो ये कितना बड़ा, यहाँ से सीधे ये वाला पिवट, फिर ये वाला पिवट, फिर गिरा, तो ये तो ऐसे इसके ऊपर क्लोज आने दीजिए। कम से कम पिवट के ऊपर तो क्लोज हो जाने दीजिए। आप ले सकते हो, पर यार 50 पॉइंट के लिए क्यों खेल करना अपने आप ज़िंदगी के साथ।
इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए 952 के ऊपर कम से कम। इंटेलेक्ट 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 भी अच्छा दिख रहा है, 10 VME के ऊपर है इस वीक में, तो मतलब डेली में देखना पड़ेगा, पर इसके पहले मंथली देख लेते हैं। मंथली में भी यही रेजिस्टेंस ले रहा है दोनों में, तो इसके ऊपर क्लोज मतलब 936 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए इंटेलेक्ट को, तभी देखेंगे अच्छे से क्लोज होना। वीकली कम से कम एक वीक की पूरी कैंडल क्लोज होना चाहिए। टीटागढ़ टीटागढ़ देख लेते हैं, ये भी है 895 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। 897 के ऊपर मोटा मोटी 897 के ऊपर क्लोज आने दीजिए। एक क्लोज, एक वीकली क्लोज पूरी पूरी, या फिर अपन को यहाँ से लेना था, तब हमको 571 से मुँह मिलता 839 तक का 30 दिन। मतलब आप देखिए एक महीने में वीकली टाइम फ्रेम पे काम हुआ है। 30 दिन से भी अपन देख रहे होते तो काम हो गया होता। ये देखिए ये भी देखिए कितना तोड़ा है 10 VM। यहाँ मान लो यहाँ मोटा मोटी तोड़ा, कि ये तो तोड़ दिया है, पर यहाँ ही तोड़ दिया था, पर रेजिस्टेंस था ना मंथली पिवट का R3 का, फिर तो ये 10 VM है और इसके ऊपर तोड़ दिया। क्यों तोड़ा अपन ने? अपन पिवट और 10 VMA की ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि RSI 70+ है। अगर RSI 70+ नहीं होता तो 10 VMA और पिवट को तो अपन देखते ही, वो अपना मस्ट है। पर RSI 70 के होने के बाद क्या हुआ है कि वो पिवट को तोड़ते तोड़ते चल गया है, इतना नीचे से बाइंग आई है। टीटागढ़ हो गया, आवास आवास 70 के प्लस देखना पड़ता है। ये देखो बहुत दिनों से नहीं आया बेचारा, ये अभी भी इसके नीचे चल रहा है, तो ये पे पिवट बहुत बगड़े बगड़े काम करेंगे। तो अपना है 1718 है, यहाँ चल रहा है 1443 से 1551, 100 पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं। पर वीकली पिवट भी आ रहा है और मंथली पिवट भी आ रहा है, तो 1600 तक जाके फिर से नीचे गिर सकता है। तो 1700 की कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। देखिए यहाँ भी क्लोज हो जाता तो कितना रहता, अच्छा रहता। ये सब, ये देखिए 23 दिन को हो गया था, 30 दिन को इसकी पिवट को क्लोज किया। आप बोलते हैं यहाँ लेना चाहिए, यहाँ नहीं लेना चाहिए। देखिए लेते तो अपन यहाँ मान लो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के ले लेते हैं, तो अपन को 100 पॉइंट का बस डर रहता, उसके नीचे क्लोज हो जाए, एक लाइन खींचते उसके नीचे क्लोज हो जाए वीकली वीकली या कम से कम 2 दिन, 2 डेज तब। पर ऐसा नहीं हुआ, अपन नहीं ले पाए। आवाज़ भी हो गया आपका HEG। चलिए HEG भी देख लेते हैं। HEG ये डोजी बना दिया है तो खतरनाक है, ये खतरनाक है, 510 खतरनाक है, नीचे आ सकता है ये अगले में। ये पूरे वीक काम करेगी 17 तारीख तक, तब अपन को पता चलेगा, तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते, रुक जाते हैं। वेट कीजिए, वेट करना भी बहुत फ़ायदा का है। MGL मैं बोल रहा हूँ 500 स्टॉक में आपको 50 स्टॉक तो मिलेंगे अच्छे, इसमें काम करेंगे ना। 2 3 तो मिल गए, यहाँ आया और यहाँ 1250 पॉइंट के लिए आप काम कर सकते हैं, क्योंकि 10 VMA के ऊपर है। पर 70 नहीं है, इसलिए ये रेजिस्टेंस काम करेगा। 70 होता तो काम करता, पर उतना नहीं काम करता। ठीक है, ये हो गया अपना MGL, अच्छे से क्लोज हो जाएगा। 1277 तक का टारगेट मिल जाएगा आपको, 1250 मान लीजिए मोटा मोटा, ये यहाँ तक 1275 तक का पिवट है ना। इसके ऊपर पिवट अभी 10 VM है, तो ये बहुत पावरफुल है। 1280 लगभग टारगेट मिल सकता है आपको 100 पॉइंट का। फिर होनसा और जैकेट आया, होनसा कर लेते हैं इसमें। होनसा है कि हुनासा है? होनासा, होनासा ये बढ़िया, कितना अच्छा है देखिए चार्ट। 10 VMA के ऊपर, मतलब 10 VMA ये है, इसके ऊपर यहाँ क्लोज हो चुका है।
ये यहाँ इसके ऊपर अच्छे से क्लोज हो जाए। वीकली में देखते हैं कि टारगेट 409 तक जा सकता है कि नहीं। बढ़िया जा सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम पे अपन देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे हम चार्ट। 368 बढ़िया कैंडल बन रही है। 368 में एक दो दिन घपड़ा कर सकता है। वीकली भी बढ़िया बना है चार्ट, और मंथली में भी बढ़िया है। तो हम लगाएंगे होनासा। होनासा होनासा को ऐड करके इस पे हम क्रिएट अलर्ट करेंगे। क्रिएट अलर्ट करता कब तक जाएगा। डेली को देखना है, डेली भी बढ़िया ही है। 368 के ऊपर क्लोज हो जाए, 368 के ऊपर क्लोज हो जाए तो 412। ठीक है, 368 लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपके लगभग 25 से वो 30 हो गए, 30। तो 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो आप चाहें तो और कर सकते हैं या रोकते हैं, फिर ऐसे ही बनाते जाते हैं वीडियो। 1 1 घंटे की बहुत है, 6 7 घंटे की बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्टॉक और स्टॉक ऑप्शन। इसमें मैं ये चीज़ पता करूँगा आपको कि फ्रंट पेज पे अगर काम नहीं कर रहा है तो कोई सा और दूसरा ऐप हो जो फ्री में काम करता हो। ट्रेडिंग व्यू है एक, सेंसिबल तो ऑप्शन के लिए। तो और कुछ देखता हूँ मैं इक्विटी के लिए। अपन इक्विटी पे देखेंगे इसको, फिर ऑप्शन पे आएंगे धीरे से। चलिए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।